जब अपराधी कोई मुसलमान होता है तो आप कार्रवाई करते हैं, और जब उसका मजहब दूसरा होता है तो आप कार्रवाई नहीं करते। बुलडोजर की किसी भी कार्रवाई किसी के भी खिलाफ हमारा कानून मान्यता नहीं देता है। जब आप धर्म के नाम पर लोगों के घर तोड़ते हो तो वो लोग भी इस तरह की मांग करते हैं कि साहब मनु मानसर पकड़ा गया, उनको भी तोड़िए। नस्ल कुशी का काम जिन लोगों ने किया, जिन सरकारों ने किया, जिन अफसरान ने किया, तो उस नस्ल कुशी का जो काम करने को जब हम गलत कहते हैं, हम किसी के भी लिए अगर उसी डिमांड को करें तो मेरा ख्याल है हम भी एट पार हो जाएंगे, हम उन्हीं के बराबर हो जाएंगे। इनके इलाज कल भी हुए हैं इन अपराधियों के, आज भी हो रहे हैं और इंशाल्लाह कल भी होंगे। जो भी मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की मुखालफत करेगा या करता है, वो भी मोनू मानेसर का एसोसिएट ही है। अभी तक की कार्रवाई में देखा है कि अगर कोई दंगों में या इस तरीके के इल्ज़ामात में पकड़ा जाता है, अगर कोई मुस्लिम समाज से है, तो उसके घरों पर बुलडोज़र चलाने का काम किया है सरकार ने। अब एक सोशल मीडिया पर यह भी ट्रेंड किया जा रहा है, क्या अब मोनू मानेसर के घर पर बुलडोज़र चलाएगी सरकार या प्रशासन? देखिए, जो क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, ये क्वेश्चन से इसीलिए निकल के आ रहा है कि आप जब अपराधी कोई मुसलमान होता है तो आप कार्रवाई करते हैं, और जब उसका मजहब दूसरा होता है तो आप कार्रवाई नहीं करते। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए निकल के आ रहा है। हमारा मानना यह है कि बुलडोजर की किसी भी कार्रवाई किसी के भी खिलाफ हमारा कानून मान्यता नहीं देता है। हमारा कानून मान्यता नहीं देता है। हमारा कानून सफिशिएंट है लोगों का इलाज करने के लिए। हमारा कानून सफिशिएंट है उनको सज़ा के तौर पर सही करने के लिए। हमारा कानून सफिशिएंट है उनको रिफॉर्म करने के लिए, या उनको कभी कभी डिटेरेंट पनिशमेंट भी हमारे कानून के ज़रिए दिया जाता है। तो इन लोगों का इलाज जो कानून ने बताया है, मैं चूँकि कानून का आदमी हूँ, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, मैं कानून का स्टूडेंट हूँ, मैं कानून का ही मेरा काम भी है, तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कह सकता कि हाँ साहब उसके घर को भी तोड़िए। मैं नहीं कह सकता उस चीज़ को। जो लोग मांग कर रहे हैं उनके लिए क्या कहें? नहीं, मांग करना तो जायज़ है। मांग करने में क्या दिक्कत की बात है? मांग कर रहे हैं क्योंकि जब आप धर्म के नाम पर लोगों के घर तोड़ते हो तो वो लोग भी इस तरह की मांग करते हैं कि साहब मनु मानसर पकड़ा गया, उनको भी तोड़िए। लेकिन जिस तरह से ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने ऑर्डर किया, सो मोटो ऑर्डर किया, देख कानून की बात ये होती हो, सो मोटो ऑर्डर किया, कोई गया नहीं उनका पिटिशनर। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा नहीं, आप नहीं कर सकते, गलत काम है, आप नस्ल कुशी की तरह से कार्रवाई कर रहे हो। तो अगर मैं भी वही चीज़ की डिमांड करूंगा तो मुझ में और बाकी उन लोगों में क्या फ़र्क हो जाएगा जो इस तरह का गलत काम कर रहे हैं? यानी जो नस्ल कुशी का काम जिन लोगों ने किया, जिन सरकारों ने किया, जिन अफसरान ने किया, तो उस नस्ल कुशी का जो काम करने को जब हम गलत कहते हैं, हम किसी के भी लिए अगर उसी डिमांड को करें तो मेरा ख्याल है हम भी एट पार हो जाएंगे, हम उन्हीं के बराबर हो जाएंगे। हम नहीं होना चाहते हैं। हमें अपने देश के कानून पर यकीन है, हमें संविधान पर यकीन है, कुछ लोग बेईमान जरूर हो जाते हैं, कुछ लोग जरूर करप्ट हो जाते हैं, लेकिन पूरा सिस्टम करप्ट नहीं है, पूरा सिस्टम बेईमान नहीं है। आप यकीन रखिए, इनके इलाज कल भी हुए हैं इन अपराधियों के, आज भी हो रहे हैं और इंशाल्लाह कल भी होंगे। देखिए, जिस तरीके से अब एक माहौल बनाया जा रहा है आज से ही, जब से मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई है, तो ये बात तो तय है कि उसकी गिरफ्तारी की मांग मुस्लिम समाज या जो पीड़ित लोग थे वो लगातार कर रहे थे। तमाम लोग जो है मोनू मानेसर की गिरफ्तारी का इंतज़ार भी कर रहे थे, लेकिन अब उसको छुड़ाने वाले जो लोग हैं वो भी अब सड़कों पर उतरेंगे, महापंचायत करेंगे, जिससे कि वो इससे पहले करते आ रहे हैं। नूह में हमने देखा, दंगों में जो आरोपी पकड़े गए, जाकर के जो है लोगों ने थानों पर प्रोटेस्ट किया उनको छुड़ाने के लिए, जिन्होंने मस्जिद में जाकर के एक इमाम की हत्या की, उनको छुड़ाने के लिए, उनके बचाव में जाकर के थानों पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो शायद साहब सवाल यही है कि अगर ये कार्रवाई हुई है और लोग, एक पक्ष होगा जो मोनू मानेसर की गिरफ्तारी का विरोध करेगा और एक पक्ष वो जो उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा था, अब इनमें आपस में क्या फिर टकराव होगा? क्या होगा? अगर ऐसा बनता है तो इसमें लोग क्या एहतियात रखें या क्या कदम उठाएं कानूनी नज़रिए से? जो भी मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की मुखालफत करेगा या करता है, वो भी मोनू मानेसर का एसोसिएट ही है, वो भी उसका एक एम्प्लॉइज है। उसको भी गिरफ्तार करके पुलिस को वही सज़ा देनी चाहिए, वही सेक्शन लगाने चाहिए जो मोनू मानेसर के खिलाफ लगाए गए हैं। पहली बात।
दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि मज़हब के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि उसके मज़हब के लोग, जिस मज़हब को पता नहीं उसका कोई मज़हब भी है नहीं, क्रिमिनल का कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन वो जो दुनियावी एतबार से जिस मज़हब को बिलोंग करता है, उस मज़हब के लोगों को हमने वहाँ पर पंचायतें करते देखा है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, पीस के लिए, जो नूह के मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। हाँ जी, हम खड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग जो इनकी गिरफ्तारी की मुखालफत करते हैं, हमारी डिमांड यह है कि उनको भी गिरफ्तार करके मोनू मानेसर के साथ ही जेल में डालना चाहिए। जो चार्जेस, जो एफआईआर मोनू मानेसर के खिलाफ है, उसमें उनके एक्म्प्लाइसिस के तौर पर वही एफआईआर इनके खिलाफ होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर पुलिस या प्रशासन या शासन अगर ये हकीकत में चाह ले कि क्राइम नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो किसी भी हालत में ना मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की कोई मुखालफत कर पाएगा, ना किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में ले पाएगा, ना इस जो सोशल फैब्रिक है एकता की उसको कोई तोड़ पाएगा। ये दिक्कत कहाँ पर हो जाती है? दिक्कत यहाँ पर हो जाती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की ईंधन है कि दंगा होगा, समाज टूटेगा, तो उसकी पार्टी को वोट मिलेंगे, ईंधन मिलेगा उसकी पार्टी को। हो सकता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी में शायद अब चेंज आ जाए, हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स हो, जिसकी वजह से हुई है गिरफ्तारी हुई है। हमें यकीन है कि चूंकि मैंने कैसे कहा अच्छे अफसरान भी है, हो सकता है कि सरकार अभी भी नहीं चाहती हो, सरकार के अफसरान अभी भी नहीं चाहते उसकी गिरफ्तारी हो, लेकिन जो ईमानदार अफसरान हैं उन लोगों ने गिरफ्तारी कर ली हो। तो हमें यकीन रखना चाहिए कानून के ऊपर, हमें यकीन रखना चाहिए अपने सिस्टम के ऊपर। कोई एक आदमी, दो आदमी ख़राब होने से सिस्टम ख़राब नहीं हो जाता। ये कहावत ठीक है कि एक मछली तालाब को गंदा करती है, लेकिन जब सिस्टम की बात आती है, हमारे मुल्क का जो सिस्टम है, जो कानून हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बहुत मजबूत हैं। और वो मजबूती की वजह ही है कि हमारा देश लगातार तरक्की करता जा रहा है। देखिए, जब इंस्टीट्यूशन फेल होती हैं तो पूरा मुल्क भी ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस फेल हुई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और उसके 5-6 टुकड़े और होने के कगार पर है। हमारे जो मुल्क लगातार तरक्की कर रहा है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो देशद्रोही लोग हैं, जो गलती से सरकारों में भी आ जाते हैं, जो गलती से और बहुत अच्छे ओहदों पे भी आ जाते हैं, उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो देश को नहीं तोड़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ का सिस्टम बहुत मजबूत है। तो आप भी यकीन रखें, हमें भी यकीन है, और मैं तमाम लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि खुदारा कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले। देखिए, जब आप कानून को अपने हाथ में लेते हो तो आप बैक बेंचेस पर चले जाते हो। आप यकीन रखिए, हम जिस मज़हब को बिलोंग करते हैं, इस्लाम को, अल्लाह का शुक्र है, वो मज़हब हमें सिखाता है कि आप पे चाहे कितना भी जुल्म क्यों नहीं हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप सच्चाई का रास्ता मत छोड़िए, सच्चाई का साथ मत छोड़िए। ना सच्चाई का साथ छोड़िए, ना सच्चाई का रास्ता छोड़िए, और ना ज़मीन में किसी भी तरह का फसाद करिए। तो ज़मीन में फसाद करना अगेंस्ट इस्लाम है हर तरह से। तो इसलिए आप जो कानून हमारा है उस पर यकीन रखिए, अच्छे वकीलों की मदद लीजिए। अगर आपको दिक्कत है, कोर्ट्स में जाइए, पिटिशंस फाइल करिए, प्रोटेस्ट करिए, जो डेमोक्रेसी हमें हक देती है, हर तरह से करिए, कोई मसले की उसमें बात नहीं है। बट कानून को अपने हाथों में मत लीजिए, और यकीन जानिए कि इस फैब्रिक को, सोशल फैब्रिक को, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिशें आज से नहीं हो रही। 1857 से जब पहला गदर हुआ था, पहला गदर कामयाब हो गया, लेकिन किसी तरह से ब्रिटिशर्स ने उनको काबू कर लिया। और उसके बाद जो एक कमेटी बनाई टॉपसन की अध्यक्षता में, उसने ये रिपोर्ट दी थी कि इस देश के सोशल फैब्रिक को, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को आप तोड़ दीजिए, इस देश में आप राज करते रहेंगे। 1861 में वो रिपोर्ट आई और उस पर ब्रिटिश सरकार चली है। तब से ये आज तक कोशिश चली आ रही है कि इस ताने वाने को हम तोड़ दें, लेकिन ताना वाना आज भी बरकरार है और इंशाल्लाह हमेशा बरकरार रहेगा। शुक्रिया बहुत बहुत शाहिद अली साहब बात करने के लिए।